अश्वत्थामा महाभारत के महान योद्धाओं में से एक थे। वे गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के पुत्र थे। अश्वत्थामा को अमरता का वरदान प्राप्त था और वे चिरंजीवी अमर माने जाते हैं। उनका चरित्र महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से युद्ध के अंतिम चरणों में। अश्वत्थामा का परिचय। 1. जन्म और शिक्षा। अश्वत्थामा का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता द्रोणाचार्य महान योद्धा और पांडवों व कौरवों के गुरु थे। अश्वत्थामा ने भी अपने पिता से धनुर्विद्या सीखी और एक अद्वितीय योद्धा बने। 2. विशेष गुण। अश्वत्थामा को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था। उनके माथे पर एक मणि थी, जो उन्हें अजय और शक्तिशाली बनाती थी। यह मणि उन्हें भूख, प्यास और थकावट से बचाती थी। महाभारत में भूमिका। 1. कौरवों का साथ। अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध में कौरवों का पक्ष लिया क्योंकि उनके पिता द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति थे। 2. द्रोणाचार्य की मृत्यु। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की आग में जलते हुए पांडवों के खिलाफ अपनी शक्ति का प्रयोग किया। 3. रात्रि में पांडव शिविर पर हमला। युद्ध के अंतिम चरण में अश्वत्थामा ने कौरवों की हार के बाद दुर्योधन के आदेश पर पांडवों के शिविर पर हमला किया। उन्होंने रात्रि में द्रौपदी के 5 पुत्रों उपांडवों और अन्य योद्धाओं की हत्या कर दी, ये सोचकर कि वे पांडव हैं। 4. अश्वत्थामा का श्राप। जब पांडवों को इस घटना का पता चला, तो वे अश्वत्थामा का सामना करने गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, लेकिन अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान श्री कृष्ण के हस्तक्षेप से दोनों ब्रह्मास्त्रों का प्रभाव रोका गया। इसके बाद अश्वत्थामा ने द्रौपदी के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को मारने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने परीक्षित को बचाया और अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा, बिना किसी आराम और शांति के। अश्वत्थामा की अमरता। अश्वत्थामा को चिरंजीवी माना जाता है। कहा जाता है कि वे आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं और अपने कर्मों का प्रायश्चित कर रहे हैं। उनकी स्थिति को मानवता के लिए एक शिक्षा के रूप में देखा जाता है कि अधर्म और क्रोध का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। अश्वत्थामा का महत्व। अश्वत्थामा का चरित्र धर्म और अधर्म के बीच की जटिलता को दर्शाता है। वे एक महान योद्धा और विद्वान थे, लेकिन क्रोध और प्रतिशोध ने उनके चरित्र को अधर्म की ओर मोड़ दिया। उनकी कहानी महाभारत के नैतिक और आध्यात्मिक संदेशों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।